दोस्तों, आप सभी को मुबारकबाद। इस शख्स को तो आप लोग जानते हैं, मोमिन मलिक साहब। मलिक साहब की बहुत बड़ी कामयाबी, गुलाम हैदर भाई की बहुत बड़ी कामयाबी सामने आ गई है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि जो सीमा मामले में दोषी हैं, अपराधी हैं या कुछ मशकूक अज्ञात किस्म के लोग हैं जो सीमा का साथ दे रहे हैं, जिनमें पुलिस है, प्रशासन है, बहुत सारे CWC के लोग हैं, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले, उन सब को अदालत ने तलब किया था। तो उनके जो नुमाइंदे हैं वो अदालत में पेश हुए, अदालत में पेश हो चुके हैं। पहले सुन लें, साथ साथ चर्चा करेंगे। मोमिन साहब के लिए क्लैपिंग, वेल डन मोमिन साहब। अब हुआ क्या है, सीमा की खुशकिस्मती कह लें या फिर कुछ लोग कह रहे हैं, चैनल पे आप लोगों ने सुना होगा, जो सीमा के चाहने वाले अंधभक्त हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब सीमा ने पहले से ही करवा दिया था, सीमा ने हड़ताल करवा दी थी अदालत में। तो चलें, मोमिन साहब क्या कह रहे हैं। पीछे ट्रैक्टर है, पता नहीं शोर शराबा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है नहीं, तो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ, ये सुनिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको आज की माननीय अदालत की कार्रवाई के संबंध में अपडेट दे रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता था कि आज 7/5/2026 थी और माननीय अदालत फरीदाबाद कोर्ट ने पिछली तारीख पे ऑर्डर जारी किए थे, जिसमें SHO रघुपुरा, बल्लभगढ़ SHO सदर, सिटी बल्लभगढ़ SHO और आदर्श नगर SHO को माननीय अदालत में आकर के सीमा हैदर की गिरफ्तारी के संबंध में कि वो कहाँ से हुई है, किस थाना क्षेत्र से हुई है, उसमें क्लैरिफिकेशन और अन्य सबूतों को लाने के लिए कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब देने के लिए, अपने लिखित में अपनी बयान देने के लिए जो है वो ऑर्डर जारी किए थे, उनको सम्मन जारी हुए थे। और साथ साथ ACP बल्लभगढ़ को भी, जो कि तीनों चारों थाने के ऊपर एक अधिकारी होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनको भी सम्मन जारी हुए थे अदालत में पेश होने के लिए। साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को भी माननीय अदालत ने कॉल किया था, बुलाया था उनको, सीमा हैदर और उसके बच्चों के संबंध में। और गुलाम हैदर की जो वीजा से संबंधित हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, उनको भी कोर्ट में आने के लिए सम्मन जारी किया था। तो सभी के सम्मन बाकायदा सर्विस हुए, सभी के वहाँ पर सभी ने सम्मन रिसीव किए। और जितने भी अपराधी थे या जो भी नुमाइंदे थे जिनको अदालत फरीदाबाद की कोर्ट ने बुलाया था, वो सब पेश हुए। बच्चे पेश नहीं हुए। सीमा के जो सीनियर अधिकारी हैं सीमा मामले में, जिनसे पूछा गया है, अदालत ने नोटिस भेजा, वो भी पेश हुए। लेकिन बदकिस्मती से दोस्तों, सीमा के चाहने वाले खुशकिस्मती का नाम दे रहे हैं कि सीमा ने ये सब कुछ करवाया, कि वहाँ पे सीमा ने पहले ही ऐसा माहौल बनवा दिया कि हड़ताल करवा दी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रात को सुना होगा, कुछ चैनल के ऊपर इस तरह की डिबेट चल रही थी। एक फीमेल है, वो बड़ा जोर लगा रही थी कि ये भाई सीमा का मैटर है, सीमा कभी कहीं किसी अदालत में पेश हो ही नहीं सकती। मोमिन साहब गए वहाँ पे, स्ट्राइक, वो जो स्ट्राइक या वो हड़ताल है वो सीमा ने करवाई। ठीक है ना। तो मोमिन साहब की गुफ्तगू सुने, फिर चर्चा करते हैं। सभी जिन को भी बुलाया था, वो सभी लोग आज माननीय अदालत में आए और मैं खुद भी माननीय अदालत में जो है आज टाइम से पहुंच गया था। जो जिस अधिकारी को आदेश दिए गए थे कि इन बच्चों को लेके आना है, वो अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। मगर आज फरीदाबाद की कोर्ट में जो एक बार एसोसिएशन के अंदर बहुत सारे हमारे वकील भाई हैं, कुछ वकीलों के साथ एक माननीय जज साहब के बीच में किसी मैटर को लेकर के कल दोस्तों आप लोगों ने सुना, सब पेश हुए। जिन अधिकारियों को जज ने बोला कि बच्चों को पेश करना है, बच्चे पेश नहीं हुए, लेकिन वो अधिकारी जो है वो पेश हो गए। तो अब मोमिन साहब छोड़ने वाले तो हैं नहीं, और इनको लग रहा है सीमा सचिन को और पूरे गैंग को कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि अब सब जो भी सीनियर अधिकारी हैं जिनको अदालत ने तलब किया है वो सब पेश हो रहे हैं।
सीमा और सचिन पेश नहीं हुए तो हो सकता है अगले महीने की 21 तारीख को फिर पेशी है, तो उस पर देखेंगे वो पेश होते हैं या नहीं। बहरहाल देखें दोस्तों, सीमा अगर हकीकत बात की जाए तो सिस्टम पूरे का पूरा सीमा का साथ दे रहा है। मोमिन मलिक हिंदुस्तानी नागरिक हैं, वो अपने देश को डिफेंड करते हुए, अपने कानून को डिफेंड करते हुए, संविधान को डिफेंड करते हुए वो लड़ रहे हैं कि किसी तरीके से इस औरत को सज़ा हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से घुसी है। लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि जो भी हालात है ना वो सीमा के हक में अभी जा रहे हैं। ठीक है ना, आगे मोमिन मलिक साहब को सुनिए। कोई इशू हो गया था और वो इशू बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आज जो है बार एसोसिएशन फरीदाबाद में एक प्रस्ताव पास हुआ। कल ही उसके नोटिस जो उन्होंने ऑर्डर्स अपने किए थे उसके संबंध में, और वकीलों की इमरजेंसी एक बैठक हुई। बैठक में तमाम वकील भाइयों ने अपने पक्ष रखे और जो वकील भाइयों के जो अधिकारी होते हैं सुन लिया दोस्तों, बैठक हुई वकीलों की, जो चल रहा था, जो स्ट्राइक थी, तो मुत्तफिक का तौर पर यही फैसला हुआ कि ठीक है। मोमिन मलिक साहब ने कहा कि भाई मैं भी, देखें वो भी कुलीग भाई हैं तो उनके साथ हैं, तो ये पेशी जो थी इसमें एक तरह से सीमा को फ़ायदा हुआ। अब 21 जुलाई को फिर देखेंगे कि क्या होता है। दोस्तों देखें, हम ऐसे चीखते चिल्लाते नहीं हैं, क्योंकि जो सीमा कर रही है वो सही नहीं है, वो इलीगल घुसने वाली और हिंदुस्तान की मोस्ट वांटेड महिला होनी चाहिए थी, लेकिन वो जो कर रही है पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा ना सुना ना देखा, हम हर रोज़ बात करते हैं उन 4 बच्चों को लेकर के। 4 बच्चे आप लोगों को पता है कि वो भी गायब हैं। जैसे जैसे पेशियाँ आ रही हैं बच्चों को, कभी कहीं कभी कहीं, तो मोमिन साहब ने उनको भी वार्निंग दी हुई है कि तुम जो कर लो, जो करना चाहते हो जो कर लो, मैं नहीं छोड़ूंगा। जो बच्चों को रखेंगे ना, जिनके पास बच्चे बरामद होंगे, तो उनको भी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो मोमिन साहब की जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, उनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं। एक अकेले ना वो गर्मी देखते हैं, ना वो सर्दी देखते हैं, ना वो धूप ना छाँव, 24/7 लगे हुए हैं कि किसी तरीके से मैं हैदर को इंसाफ दिला सकूं। और मोमिन साहब ने कम्युनिटी पे एक पोस्ट भी की थी कि बाकायदा सरकार को जो अदालत ने आदेश जारी किया था वीज़ा के अजरा के हवाले से, वीज़ा जारी करने के हवाले से, उस पर भी अमल शुरू हो चुका है। तो वो भी वीज़ा भी कभी भी दिया जा सकता है। अल्लाह हाफिज़।